अगेन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, ऑब्वियसली वीडियो का टारगेट होने वाला है 2000 लाइक्स एंड अगली स्पेशल वीडियो का अनाउंसमेंट भी यहीं से। अगली जो स्पेशल वीडियो होगी वो व्हाट इफ की सीरीज के सेकंड वीडियो होने वाली है। ऑलराइट, सो हम आज जाने वाले 2011 में, एक ऐसे टाइम पे जब एक राइवलरी इतनी फेमस हुई जिसको मॉडर्न एरा की राइवलरी ऑफ द डेकेड भी कह सकते हैं। एंड उस राइवलरी का एक मैच इतना बढ़िया था कि वो एक नॉर्मल पेपर व्यू के मेन इवेंट को रेसलमेनिया के मेन इवेंट से ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक। देयर इज नो वे कि जॉन सीना वर्सेस द मिज, जो कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट था, उसको ज्यादा तारीफें मिलने वाली थी इस मेन इवेंट से। इनफैक्ट उसको तारीफें ही नहीं मिली। एनीवेज, आई एम 3DX चेतन। जाने वाले हम वापस 2011 में एंड जानेंगे कि कैसे ये राइवलरी बनी बेस्ट राइवलरी ऑफ द मॉडर्न एरा, एटलीस्ट ऑफ द PG एरा। सो या, लेट्स बिगिन। तो ये सारी चीजें हुई थी कैपिटल पनिशमेंट से शुरू, जहां पर जॉन सीना ने R-Truth को हराकर चैंपियनशिप रिटेन रखी थी। वहीं सीएम पंक ने अपने मैच में रे मिस्टीरियो को हराया था। एंड मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड के दौरान सीएम पंक ने डिमांड करी थी रॉ के एनॉर्मस जनरल मैनेजर से कि उन्हें WWE चैंपियनशिप मैच मिले, बिकॉज वो नंबर 1 कंटेंडर हैं, क्योंकि वो अपने मैचेस जीतते आ रहे हैं एंड लैडर के टॉप पर पहुंच चुके हैं। ऑब्वियसली उस जनरल मैनेजर ने सीएम पंक को मौका भी दिया। मेन इवेंट में पंक वर्सेस मिस्टीरियो वर्सेस अल्बर्टो डेल रियो का ट्रिपल थ्रेट मैच रखा नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए, एंड जो भी जीतेगा वो जॉन सीना से लड़ेगा। रे मिस्टीरियो के लिए काफी लोगों की हाइप थी, बट सीएम पंक का जीतना कुछ अलग साबित कर सकता था, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। सीएम पंक ने मैच जीता। ऑलमोस्ट मिस्टीरियो मैच जीतने वाले थे, बट सीएम पंक के मैच जीतने के बाद उन्होंने क्या रिवील किया कि जिस दिन मनी इन द बैंक खत्म होने वाला है, यानी कि जैसे ही मनी इन द बैंक ओवर होगा, रात के 12 बजेंगे, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। एंड उन्होंने ये भी रिवील किया कि वो WWE चैंपियनशिप जीतने वाले हैं और उस WWE चैंपियनशिप को वो ले जाएंगे कहीं और, यानी कि WWE से बाहर। शॉन माइकल्स के साथ भी काफी अच्छा कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिला था, जिसमें सीएम पंक बेसिकली अपने आप को शॉन माइकल्स से कंपेयर कर रहे थे कि किस तरह से शॉन माइकल्स अपने टाइम के सीएम पंक थे और सीएम पंक अपने टाइम के शॉन माइकल्स हैं। नाउ ये जो चीजें थी ये बेसिकली इस राइवलरी को और भी ज्यादा हीट दे रही थी। इनफैक्ट हीट तो ज्यादा तब मिली जब जॉन सीना वर्सेस R-Truth के बीच हो रहे मैच में सीएम पंक इंटरफेयर करते हैं, R-Truth को मैच जीतने में मदद करते हैं एंड बाद में ड्रॉप करते हैं द 5 बॉम्ब प्रोमो। वो ऐसा प्रोमो जो कि शायद ही भूलना चाहेगा, एंड वो ऐसा प्रोमो जिसको आप बार बार पीछे जाकर देख सकते हो। इनफैक्ट लेट्स बी ऑनेस्ट, इस पूरी राइवलरी के जितने भी प्रोमोज हैं हम उसको दोबारा से देखना चाहेंगे। एंड ये पूरी जो राइवलरी थी, जो बेस थी, वो स्टिक्स पर बेस थी, यानी कि माइक पर बेस थी। एंड 2011 के दौरान जो इनके बीच 2 मार्की मैचेस देखने को मिले थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी डिसअपॉइंट नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है कि माइक्स पर ही लोग अच्छे होते हैं लेकिन मैच के दौरान उतना कुछ खास कर नहीं पाते, लेकिन इस 5 बॉम्ब प्रोमो के दौरान ग्रजेस पूरी तरह से दिख चुके थे। एंड क्योंकि सीएम पंक छोड़ने वाले थे WWE, तो फिर विंस मैकमैन ने भी कहा कि नहीं भैया, हम सीएम पंक को सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि वो अच्छा तरीका है। सीएम पंक को सस्पेंड रखेंगे, उन्हें मैच नहीं मिल पाएगा एंड वो जीतेंगे भी नहीं और वो WWE चैंपियनशिप लेकर जाएंगे भी नहीं। जॉन सीना ने इस चीज को एड्रेस भी किया था कि विंस मैकमैन, तुम एक फाइटर हुआ करते थे, तुम डरपोक कब से रहने लग गए। इनफैक्ट जॉन सीना वही बंदे निकले जिन्होंने सीएम पंक को दोबारा से कंपनी में वापस बुलवाया, क्योंकि उन्होंने धमकी दी कि अगर सीएम पंक नहीं आने वाले तो फिर मैं भी WWE चैंपियनशिप लेकर क्या करूंगा। जिसके चलते विंस मैकमैन ने एक्चुअली में सीएम पंक को रीइंस्टेट किया WWE के अंदर, एंड जॉन सीना को धमकी दे दी कि सीएम पंक के साथ जो मैच होगा, अगर जॉन सीना उसमें हारे तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, बिकॉज व्हाई नॉट। इट वॉज ए विन विन सिचुएशन फॉर विंस मैकमैन अगर सीएम पंक मैच में नहीं होते तो, लेकिन जॉन सीना की वजह से मैच हो रहा है एंड ऑब्वियसली विंस मैकमैन को गारंटी चाहिए कि जॉन सीना जीतने ही वाले हैं। नाउ वी ऑल नो जॉन सीना इज अ फाइटर, वो ऐसी चीजों से पीछे नहीं हटने वाले थे। सीएम पंक ने ऑब्वियसली मनी इन द बैंक के प्लान्स डिस्कस किए। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सीएम पंक एक्चुअली में WWE चैंपियनशिप जीत कर WWE छोड़ना चाहते ही क्यों थे, बिकॉज उनको बैक स्टेज का स्ट्रक्चर पसंद नहीं आ रहा था। उनको पसंद नहीं आ रहा था किस तरह से विंस मैकमैन प्रो रेसलिंग के बिजनेस को चलाते हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि 2011 में लोग क्या देखना चाहते हैं, वो उन्हें क्यों नहीं दे रहे। एंड कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के दौरान जिस तरह से सीएम पंक ने विंस मैकमैन से अपॉलॉजी मंगवाई, आई मीन सबसे पहली बात तो लेट्स बी ऑनेस्ट, विंस मैकमैन जिस भी राइवलरी में इन्वॉल्व होंगे वो राइवलरी अपने आप में आइकॉनिक बन जाएगी। एंड इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से जो सबसे बढ़िया बात निकल कर आई थी कि WWE फैंस को WWE की आइसक्रीम बार्स भी रिटर्न होती दिखाई देंगी। बट बाद में जब जॉन सीना एंड सीएम पंक की बहस हुई, जॉन सीना ने मुक्का मार दिया बिकॉज सीएम पंक ने उन्हें न्यूयॉर्क यांकीज कहा था, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग न्यूयॉर्क यांकीज एक ऐसी टीम है जिसको सबसे ज्यादा हेट भी किया
किया जाता है, सबसे ज्यादा पसंद भी किया जाता है। एंड सीएम पंक ने बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिया बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप सही में सीएम पंक के पास आती है तो वो छोड़कर ही जाने वाले हैं, वेदर न्यू जापान प्रो रेसलिंग और रिंग ऑफ ऑनर। मनी इन द बैंक का टाइम आता है एंड अगर हम डेव मेल्ट्जर को असाइड भी रख दे एंड अगर हम पर्सनली इस राइवलरी के अंदर घुसकर इस मैच को देखेंगे, दैट इज एक्चुअली ए 5-स्टार मैच। जॉन सीना एंड सीएम पंक, आई डोंट नो अबाउट देयर बैकस्टेज रिलेशनशिप, लेकिन रिंग के अंदर उनकी केमिस्ट्री वाज जस्ट परफेक्ट। एंड द फैक्ट कि विंस मैकमैन एंड जॉन लॉरेनाइटिस ने मैच जितवाने की कोशिश करी थी जॉन सीना को, लेकिन जॉन सीना ऐसा नहीं चाहते थे एंड सीएम पंक ने मैच जीता, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर एवरीथिंग, लिटरली फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्योंकि यहाँ से पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई चेंज हो चुका था। सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप लेकर जा चुके थे, अभी फ्यूचर क्या होल्ड करने वाला था वेल नेक्स्ट रॉ में पता चल गया। विंस मैकमैन ने एक छोटा सा टूर्नामेंट अनाउंस किया एंड जो भी उस टूर्नामेंट को जीतेगा वो बन जाएगा न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस द मिज के बीच में देखने को मिला था फाइनल्स मैच एंड रे मिस्टीरियो ने मैच जीता। मीनवाइल विंस मैकमैन प्रिपेयर हो रहे थे जॉन सीना को फायर करने के लिए बिकॉज जॉन सीना ने अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं करी थी सीएम पंक को हराने में, लेकिन पता क्या चला, विंस मैकमैन ही फायर हो चुके हैं। ट्रिपल एच ने बता दिया कि किस तरह से विंस मैकमैन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कहा गया कि उनके अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है, जिस तरह से वो डिसीजंस ले रहे हैं, तो उन्हें उनकी ड्यूटीज से छुटकारा मिल चुका है, जिसके चलते डब्ल्यूडब्ल्यूई को कंट्रोल कर रहे थे एक तरह से ट्रिपल एच। एंड नाउ जॉन सीना वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच देखने को मिला था डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए फॉर सम रीजन, आई हैव नो आइडिया। लाइक रे मिस्टीरियो एंड द मिज का डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप टूर्नामेंट फाइनल हो चुका है एंड जॉन सीना को अपॉर्चुनिटी मिली। आई मीन व्हाई नॉट, ट्रिपल एच आए हैं तो कुछ तो अलग देखने को मिलेगा एंड वो अलग यही था, जॉन सीना ने रे मिस्टीरियो को हराया चैंपियनशिप के लिए एंड वो था आइकॉनिक मोमेंट, क्योंकि जॉन सीना के वो मैच जीतने के बाद सीएम पंक का न्यू थीम सॉन्ग बजता है एंड जॉन सीना ने उस सरप्राइज को जिस तरह से सेल किया, जिस तरह से उन्होंने कहा दैट्स नॉट अल्बर्टो बिकॉज ही वाज एक्सपेक्टिंग के सीएम पंक तो नहीं बल्कि हाँ अल्बर्टो डेल रियो आ सकते हैं, लेकिन ये उसका गाना तो नहीं है, वाज जस्ट अमेजिंग। एंड देन टर्न्स आउट it was the cult himself, the CM Punk returns, that was shocking return। अभी 2 चैंपियनशिप हो चुकी थी, सीएम पंक के पास भी एक चैंपियनशिप थी, जॉन सीना के पास भी एक चैंपियनशिप थी। द क्वेश्चन वाज हु इज द रियल चैंपियन? वेल आई गेस बोथ ऑफ देम। फॉलोइंग मंडे नाइट रॉ में सीएम पंक ने एक्सप्लेन करा उनका रिटर्न, जो कि बनता भी था, राइट? अगर आप एक डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन हो, अगर आपके सामने कोई ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के चला जाए एंड जब वो दोबारा से वापस आए तो आपको पूछना बनता है कि भाई साहब तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्यों आए वापस? आई मीन व्हाई नॉट? विंस मैकमैन अब कंपनी को हैंडल नहीं कर रहे थे, इट वाज ट्रिपल एच एंड ट्रिपल एच ने वो किया जो कि बेस्ट फॉर बिजनेस था। सीएम पंक को साइन किया बिकॉज फैंस सीएम पंक को देखना चाहते थे। सीएम पंक एक ऐसी कमोडिटी बन चुकी थी जिसको लोग चाहते थे, वो चाहे कहीं भी जाए सीएम पंक को फॉलो करने वाले थे। सो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई रिस्क नहीं ले सकते थे कि सीएम पंक को लेट गो करें। एंड मीनवाइल जो सीएम पंक एंड ट्रिपल एच के बीच जो प्रोमोज हो रहे थे उसे देखकर तो लग रहा था कि ओके फॉरगेट अबाउट चैंपियनशिप, लेकिन इनके बीच एक मैच तो कभी ना कभी बनता है। वेल ट्रिपल एच ने अनाउंस किया क्योंकि 2 चैंपियंस है, इसके लिए समर स्लैम में होगा जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक का मैच और जो भी जीतेगा वो बन जाएगा अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। एंड इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि हाँ रिजल्ट आए ही और एक चैंपियन बने, उसके लिए ट्रिपल एच बन चुके थे स्पेशल गेस्ट रेफरी। एंड व्हेन इट इज समर स्लैम एंड ट्रिपल एच इज अ स्पेशल गेस्ट रेफरी, यू नो कुछ तो अलग होने वाला है, यू नो कुछ तो कैश इन होने वाला है बिकॉज मनी इन द बैंक में अल्बर्टो डेल रियो ने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीत लिया था। वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट भी आया जब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। सीएम पंक वाज कंप्लीटली चेंज्ड, लाइक मनी इन द बैंक से पहले वाला बंदा और मनी इन द बैंक से बाद वाला बंदा, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आप नोटिस कर पा रहे थे। इनफैक्ट जॉन सीना को माइक पे बीट करना ये कुछ ही बंदे कर सकते थे एंड सीएम पंक वो काम कर रहे थे। इनफैक्ट द रॉक का भी उसमें छोटा सा कैमियो था। एंड उस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से इतना भी पता चल गया कि समर स्लैम के लिए सबसे ज्यादा प्रेशर जॉन सीना के पास नहीं बल्कि सीएम पंक के पास है। सीएम पंक के पास खोने के लिए सब कुछ है, जॉन सीना के पास कुछ नहीं है। जॉन सीना अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप हार भी गए तो क्या, नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 2012 में जॉन सीना वर्सेस द रॉक का मेन इवेंट सेट है। उस मैच को चैंपियनशिप की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑलरेडी अ मेन इवेंट। प्रॉब्लम वाज फॉर सीएम पंक एंड जॉन सीना ने रियलाइज करवाया कि इमेजिन अगर आप हार जाते हो तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। वेल समर स्लैम का टाइम आता है, स्पेशल गेस्ट रेफरी ट्रिपल एच, एंड जैसा कि मैंने कहा व्हेन इट इज ट्रिपल एच एंड इट इज समर स्लैम, कभी कभी चीजें वैसी नहीं जाती जैसे कि आपने सोचा होता है। सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना अगेन डिलीवर वही किया जैसा कि एक्सपेक्टेड था।
इनफैक्ट जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक के मैचेस आई वुड से एक भी ऐसा मैच नहीं था इनके बीच जिसने डिसअपॉइंट किया हो, फिर चाहे पेपर व्यूज में हो या फिर मंडे नाइट रॉ में। एंड मैच के दौरान सीएम पंक ने जॉन सीना को पिन किया। जॉन सीना ने अपना पैर रिंग में रख दिया था लेकिन ट्रिपल एच को वो दिखा नहीं। 1 2 3 न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन सीएम पंक, बट कंट्रोवर्सी हो चुकी थी क्योंकि जॉन सीना का पैर रिंग पे था एंड ट्रिपल एच ने वो नहीं देखा। यहीं पर समर स्लैम खत्म हो चुकी थी हम जैसे बंदों के लिए, लेकिन जो लाइव देख रहे थे उन्हें पता क्या चला, केविन नैश पीछे से आते हैं स्लोली, जैसा कि सीएम पंक ने मेंशन किया था, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट केविन नैश कांट वॉक। एंड केविन नैश ने सीएम पंक को डिस्ट्रॉय किया, जिसके चलते अल्बर्टो डेल रियो को काफी टाइम मिल गया कैश इन करने के लिए एंड उन्होंने कैश इन कर बन चुके न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। What the hell? जॉन सीना सीएम पंक दोनों के पास चैंपियनशिप थी। समर स्लैम खत्म होने के बाद रॉ में क्या देखने को मिलता है हमें, अल्बर्टो डेल रियो के पास चैंपियनशिप है। वेल ऑब्वियसली सीएम पंक एंड केविन नैश के बीच भी दुश्मनी शुरू हो चुकी थी, वहीं से सीएम पंक एंड ट्रिपल एच के बीच शुरू हो चुकी थी क्योंकि उनका ये मानना था कि केविन नैश को ट्रिपल एच ने ही टेक्स्ट किया है। ना इस पूरी राइवलरी की जो सबसे बेकार बात ये थी कि कई लोग इस राइवलरी को एक ऐसे कंक्लूजन से जानते हैं कि हाँ ये राइवलरी खत्म हुई, पता क्या चला केविन नैश खुद को ही टेक्स्ट मैसेज कर रहे थे और ट्रिपल एच ने केविन नैश को स्लेज हैमर लैडर मैच में हराया था। There was not a lot of talk about John Cena and CM Punk, but trust me, Cena versus Punk ने Summer of Punk को एक्चुअली में इनक्रेडिबल बना दिया था। जहां स्मैकडाउन में क्रिश्चियन एंड ओर्टन की राइवलरी चल रही थी, वहीं मंडे नाइट रॉ को ब्लॉकबस्टर सीना एंड पंक बना रहे थे। सीना एंड पंक मंडे नाइट रॉ में अपने चैंपियनशिप रीमैच डिमांड कर रहे थे बिकॉज व्हाई नॉट। सीना ने भी चैंपियनशिप अच्छे तरीके से नहीं हारी एंड सीएम पंक तो खैर चैंपियन बन के हारे हैं तो उनका रीमैच मानना तो बनता था, तो इसीलिए उनके बीच जो रॉ में मैच देखने को मिला था वो भी बहुत ही कमाल का था। जैसा कि मैंने कहा, रॉ या फिर पेपर व्यू, दे वर जस्ट डूइंग इनक्रेडिबल जॉब्स। एंड मैच के दौरान जॉन सीना ने मैच जीता बिकॉज ऑफ केविन नैश। अगेन केविन नैश ने सीएम पंक को डिस्ट्रैक्ट किया था। जॉन सीना वर्सेस अल्बर्टो डेल रियो का मैच हमें देखने को मिला नेक्स्ट पेपर व्यू में, दैट वाज नाइट ऑफ चैंपियंस। वही नाइट ऑफ चैंपियंस में देखने को मिला था सीएम पंक वर्सेस ट्रिपल एच एंड ट्रस्ट मी, मैं उस मैच के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाला, दैट वाज chaos। सो ओवरऑल आई डोंट थिंक सो कि ये राइवलरी सिर्फ 2011 तक ही सीमित थी। इनफैक्ट ये राइवलरी के मैचेस 2012 एंड 2013 में भी देखने को मिले थे, जब इनका फाइनल पे ऑफ मैच देखने को मिला था जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक 2013। जो भी जीतेगा वो द रॉक से लड़ेगा। इनफैक्ट दैट इज द मैसिव फेलियर, क्योंकि इनफैक्ट सभी का ये मानना है कि वहां पर ये मैच होने की बजाय ये होना चाहिए था कि सीना वर्सेस पंक वर्सेस द रॉक रेसलमेनिया का मेन इवेंट करेंगे, बट इंस्टेड विंस मैकमैन ने डिसाइड किया कि वंस इन अ लाइफ टाइम को करते हैं, ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम, और अपना ही पोपट काटते हैं। एंड वन ऑफ द रीजंस व्हाई सीएम पंक लेफ्ट। बट एनीवेज कई ऐसे मैचेस होते हैं जिन्हें आप दोबारा से देखना नहीं चाहते बिकॉज जो आपकी पहले बार देखने की फीलिंग होती है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। बट यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस वन कि आप इन मैचेस को जितनी बार भी देखोगे, इस राइवलरी को जितनी बार भी देखोगे, उतना मजा आने वाला है। एंड केविन नैश के जितने भी मैचेस हैं या फिर जितने भी इन्वॉल्वमेंट्स हैं वो सारे तो इग्नोर ही करना, बिकॉज मॉडर्न एरा में केविन नैश का ट्रस्ट में कोई काम है ही नहीं। यहाँ कोई केविन नैश एंड स्कॉट हॉल वर्सेस पॉन स्टार्स का मैच नहीं हो रहा है जो कि हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। सो आई गेस इस राइवलरी में केविन नैश ही वो थे जिसने थोड़ा बहुत फीका कर दिया था। बट हे राइवलरी यहीं पर भले ही एंड ना हुई हो, बट ओवरऑल हमें टेस्ट मिल चुका था सीएम पंक एंड जॉन सीना क्या क्या कर सकते हैं रिंग के अंदर उसका, एंड पंक एंड सीना बन चुकी थी मॉडर्न एरा की वन ऑफ द बेस्ट राइवलरी एंड फॉर सम द बेस्ट राइवलरी। एनीवेज व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस राइवलरी, कमेंट्स में लिखकर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक का टारगेट भी पूरा करना मत भूलना।